हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए न्यूज JEE में 21 2003 और 19 में 3 बार आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसमें क्या बोला है कि दो इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान देखिए आप। इसमें दो दो इक्वेशन दिया गया है। एक इक्वेशन SHM का दिया गया है y1 इक्वल टू 10 साइन 3 पाई t प्लस पाई बाई 3। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है? दूसरा इक्वेशन है 5 साइन 3 पाई t प्लस √3 कॉस 3 पाई t। ठीक, अब देखिए रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। y1 और y2 का रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या दिया गया है? y1 टू y2, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि a1 अपॉन a2 करेंगे तो ये x अपॉन 1 है। ठीक है, और हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ इसमें देखिए पहले इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखेंगे तो a1 की वैल्यू कितना है? साफ साफ है 10। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको, a1 की वैल्यू 10 है। अब आते हैं हम दूसरे इक्वेशन में। फॉर y2 अगर देखेंगे हम, y2 इक्वेशन क्या दिया गया है? y2 इक्वल टू 5 साइन, अच्छा ये x, इसका इक्वेशन आप जनरल इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमको y2 के इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तभी हमको a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या दिया गया? साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी। ये अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म। यहाँ पर √3 है, ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसको हम ये अगर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? y2, ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 5 इंटू 2, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस √3, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, √3/2 कॉस 3 पाई टी। ये इसलिए किया ताकि ये फॉर्म साइन के फॉर्म में लिख सके, इसको हम इस फॉर्म में लिख सके। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो y2 इक्वल टू हो जाएगा 10। अब देखिए 1/2 की क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। इसके फॉर्म में हमको बदलना पड़ेगा ताकि साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाए, है ना। तो 1/2 की इसके कॉस क्या होता है? 1/2 कॉस की वैल्यू कितने में होती है? 60 में। तो यानी क्या हो जाएगा? ये कॉस पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा? साइन 3 पाई टी, और अंडर ये 3/2 कितना होता है? साइन पाई बाई 3। क्या हो जाएगा? कॉस 3 पाई टी। चलिए ये हो गया। अब इसको y2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम? 10। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉस ए, क्या लिख जाएगा? ये कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इस फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला क्या यूज हुआ? क्या हो गया? कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी के इक्वल। ये फार्मूला ध्यान रखिए। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो y2 की वैल्यू देखिए, y2 इक्वल टू क्या आ गया? 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू क्या थी? ये 10 थी, और a2 की वैल्यू भी क्या आ गई? 10। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू x बाई 1 इक्वल टू 10/10।
तो x की वैल्यू क्या आ गई? सो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। यही है हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमको बदलना पड़ा साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, ये वाला, इसीलिए थोड़ा ये क्वेश्चन तो अच्छा बन गया है। ठीक है, और ये आप ध्यान दे के इसको कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।